नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जो ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों एक शानदार अपडेट आ रही है BEL की तरफ से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। कल ही इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, जब टेलीग्राम पे शेयर किया तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर इसके बारे में डिटेल दीजिए। कल इसका फुल नोटिफिकेशन आया नहीं था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। आज आपके लिए कंप्लीट वीडियो फुल नोटिफिकेशन इनकी तरफ से जारी कर दिया है और बहुत ही शानदार डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए जेई लेवल की वैकेंसी, आईटी वाले बच्चों के लिए टेक्नीशियन लेवल की वैकेंसी है। और खास बात यह है कि यहाँ पे सैलरी बहुत ही शानदार रहेगी। आईटी वाले बच्चों के लिए लगभग ईयरली 6 लाख रुपए के आसपास में सैलरी और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए 7 लाख रुपए के आसपास में सैलरी रहने वाली है। और इससे पहले दोस्तों आज ही मैंने मॉर्निंग के अंदर भी एक वीडियो दिया, सेल दुर्गापुर में नई वैकेंसी आई है आईटी और डिप्लोमा के लिए। फ्रेशर्स आईटी वाले आवेदन करेंगे, बहुत ही जबरदस्त आपके पास ये अवसर है। उस वीडियो की भी आप जरूर देखना यार। वीडियो को जब भी देखते हो तो लाइक जरूर कर दिया करो। आपके लाइक करने से, शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लेके आता रहूंगा। और वैसे भी देखिए आप सब बच्चों के लिए पूरे दिन हम लगे रहते हैं, कभी टेस्ट सीरीज पे, कभी पढ़ाई वाले वीडियो पे, कभी जॉब के वीडियो पे, है ना। तो लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं। वैसे भी लगभग 4 साल का टाइम हो गया, तो आप सपोर्ट जरूर किया करें ताकि हम आगे भी आपके लिए कंटिन्यू अच्छी अच्छी अपडेट है वो लेके आते रहे। ठीक है, ये इनकी तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। फुल नोटिफिकेशन अभी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हुआ है, तो मैं अपडेट होते ही लेके आया हूं। वैसे इन्होंने डेट कल की लिखी है, लेकिन कल इनकी तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, फुल नोटिफिकेशन नहीं था। यहां पे जो वैकेंसी है ना, यूपी वाले बच्चों के लिए खास तौर से बड़ा अवसर है क्योंकि कंपटीशन कम रहने वाला है। देखिए भी बात कर लेते हैं दोनों प्रकार की वैकेंसी के बारे में। पहली जो आपकी वैकेंसी आ रही है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग यानी कि जेई लेवल की आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है पॉलिटेक्निक का, फ्रेशर्स आवेदन कर पाओगे, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ना ही अप्रेंटिसशिप चाहिए डिप्लोमा के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 7 वैकेंसी रखी गई है। अदर कौन कौन सी ब्रांच आवेदन करेंगे वो भी आगे इन्होंने बता रखा है। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी और मैकेनिकल के लिए टोटल 12 वैकेंसी रखी गई है। तो ठीक ठाक वैकेंसी है। बेल गाजियाबाद एक ही यूनिट है, उसी के लिए वैकेंसी है, अदर यूनिटों के लिए नहीं है। यहाँ पे आप सैलरी देख लीजिए, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए 6.77 लाख पर एनम यानी कि लगभग 7 लाख रुपए। और वैसे आप मंथली के हिसाब से देखोगे ना तो लगभग आपकी 60,000 रुपए के आसपास में सैलरी हो जाएगी, है ना। और ये जो वैकेंसी है ना यूपी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि यूपी इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन मांगा गया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यूपी वाले बच्चों के लिए बड़ा अवसर है। टेक्नीशियन सी की जो वैकेंसी है ना, 10th पास हो, आईटी आप पास हो और 1 साल का आपके पास में अप्रेंटिसशिप का कोर्स है तो आप आवेदन कर पाओगे। जब भी अप्रेंटिसशिप के बारे में बोलता हूं तो बच्चे बोलते हैं कि सर आप केवल जॉब का वीडियो लेके आइए, अप्रेंटिसशिप में बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेते। लेकिन जब जॉब के अंदर अप्रेंटिसशिप मांगेंगे तो आप कहां जाओगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर संभव हो तो 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, साथ में आपकी पढ़ाई भी होगी, आपको खर्चे के लिए पैसे भी मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के लिए टोटल 12 वैकेंसी रखी गई है। इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है आईटी लेवल पे इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। 2 वैकेंसी। फिटर की अच्छी वैकेंसी रखी गई है, टोटल 10 वैकेंसी है। और आईटीआई के लिए भी लगभग ईयरली 6 लाख रुपए के आसपास में यहाँ पे सैलरी बनने वाली है। तो भी सैलरी के हिसाब से देखें तो जो बहुत ही आपकी यहाँ पे जबरदस्त रहने वाली है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज की जो कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2024 रहने वाली है, ठीक है। उसमें देखिए दोनों ही प्रकार की वैकेंसी में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रखी गई है। बाकी SC ST को 5 साल की, ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखिए इन्होंने और ज्यादा डिटेल में दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच थी ना, उसके अंदर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी आवेदन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी आवेदन करेंगे, मैकेनिकल में केवल मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले भी आवेदन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जिन बच्चों की है वो बच्चे भी यहाँ पे आवेदन करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने लिखा है कंपिटेंसी अटैच द प्रोविजनल फाइनल डिग्री। आप जब आवेदन करोगे तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पे आवेदन करोगे तो वो चीज़ आपको वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे कि आईटीआई डिप्लोमा है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे एग्रीगेट आईटीआई डिप्लोमा के परसेंटेज दे रखे हैं 60% और 50%, 50% रिजर्व कैटेगरी के लिए और 60 और 50 यहाँ पर भी दे रखे, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है रजिस्ट्रेशन इन यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटोरी, यानी कि इसमें रजिस्ट्रेशन होना
होना आपका जरूरी है। और ये रजिस्ट्रेशन 1/2/2024 यानी कि 1 फरवरी को एक्टिव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपका एक्टिव रजिस्ट्रेशन नाम आ रहा है ना, एक्टिव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए पेपर के बारे में इन्होंने बता रखा है, एक ही पेपर होगा जिसके 2 पार्ट आने वाले हैं। पहला जो पार्ट रहेगा उस पेपर का 50 नंबर के 50% आपके नॉन टेक्निकल के रहेंगे, जिसके अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग के पर्सन पूछे जाएंगे और मैथ के पर्सन पूछे जाएंगे और जीके के पर्सन पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपका जो टेक्निकल रहेगा 100 नंबर का, आपकी ट्रेड और ब्रांच से संबंधित चीजें पूछी जाएगी। पेपर में आपका 35% और 30% ये इस हिसाब से यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है। और आईटी वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए तो यहाँ पे आपका वो ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद अप्लाई करने के लिए देखें तो BELindia.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां पर जाके आप आवेदन कर सकते हो। उसके बाद में कुछ जनरल डिटेल्स दे रखी है, इसके बारे में अपने को बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी जरूरी चीज़ें हैं, वो सभी मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ और ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। उसके बाद है कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने पड़ेंगे आवेदन करते टाइम। तो रिसेंट आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद में यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करने का जरूरत पड़ेगा। IT डिप्लोमा जिससे भी आवेदन करोगे तो वो चीज़ें आपको अपलोड करनी है। एप्लीकेशन 1/8/2024 से स्टार्ट हो चुके, 31 जनवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। और रिटन एग्जाम की टेंटेटिव डेट इन्होंने फरवरी 2024 बताई है। एक चीज के लिए माफी चाहता हूं, यहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं होने वाला, केवल रिटन टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। और रिटन टेस्ट का जो भी इन्होंने दे रखा है वो चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप यूपी से हो तो इस फॉर्म को आप जरूर अप्लाई करना, कंपटीशन भी थोड़ा कम होगा और लोकल में यानी कि गाजियाबाद में ही आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में यार वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।